राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। पहले तो आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए, किस दिशा में हमें दीपक जलाना चाहिए और पूजन हमें कैसे करना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को आधी अधूरी देखोगे तो महत्वपूर्ण बातें हो सकता है आपसे निकल जाएं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यम का दीपक जलाने के लिए कुछ सामग्री चाहिएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से खील, बतासे, कुछ मैंने गेंदे के फूल लिए हैं, काले तिल ना हो तो आप उड़द ले लीजिए काली वाली, हल्दी, चावल और रोली यानी कुमकुम, साबुत धनिया, साथ में लोटे में जल ले लेंगे। इसके बाद मैंने एक प्लेट में दीपक लिया है। यम का दीपक जलाने के लिए हमें दीपक पुराना यूज करना होता है। जो आपने किसी पूजा में यूज कर लिया है उसी को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में हमें पूजन के लिए थोड़ा सा आटा चाहिएगा, सूखा वाला। वैसे आप मिट्टी के दीपक की जगह आप आटे का दीपक भी बना सकते हो, चौमुखी। जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को पहले से अच्छे से धो कर साफ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम स्वास्तिक बना देंगे। दिए को हमें यहाँ पर नहीं जलाना है, यहाँ पर सिर्फ हमें जलाकर दीपक की पूजा करनी है। जला के पहले पूजा करते हैं, उसके बाद घर के बाहर रख के आते हैं। देखिए, धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ तो धनतेरस के दिन जलाया जाता है। कहीं कहीं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम का दीपक जलाया जाता है। जैसे आप क्या करते हो वैसे आप कीजिए। ये दिया रात के समय पर जलाया जाता है, जब घर वाले सभी अंदर आ जाते हैं। आपको लग रहा है कि अब सारे लोग घर वाले अंदर आ गए हैं, कोई बाहर नहीं जाएगा, तो आप दिया जला सकते हैं। ध्यान रहे, दीपक के जलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके बाद हम स्वास्तिक के ऊपर दीपक रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने चौमुखी बाती वाला दीपक रख दिया है। मिट्टी के दिए की जगह आटे का दिया भी बना सकते हैं। अगर आप आटे का दिया बना रहे हैं तो 2-3 बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। इस आटे के दिए में नमक नहीं डालना है। दूसरा, आपको जो आपने घर में गूंथ के आटा रखा है उसको यूज नहीं करना है, अलग से बनाना है आटा। तीसरा, आपको चौमुखी बनाना है, उसमें 4 बातियां लंबी करके डालनी है। तो जैसा आपको ठीक लगे, मिट्टी का, आटे का, वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का यूज किया है। कोई भी धातु, स्टील, तांबे का आपको दिया नहीं लेना है। इसके बाद देखिए, हमने दीपक जला लिया है। दिए को सरसों के तेल से इतना भर दीजिए कि रात भर जल सके। इसके बाद दिए में कुछ सामग्री डालेंगे। इसके बाद हम दिए का सबसे पहले पूजन करेंगे। तो हल्दी या कुमकुम से हम इसका टीका कर देंगे। दिए के चारों कोनों पर हम इस तरह से लगा लेंगे। वैसे ये सब काम आप दिए जलाने से पहले भी कर सकते हैं। जलाने के बाद थोड़ा हाथ जलने का डर रहता है, तो आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद दीपक जला लीजिए। इसके बाद हम थोड़े से चावल डाल देंगे। इसके बाद काले तिल डाल देंगे। काले तिल ना हो तो आप काले उड़द ले सकते हैं। काले उड़द ना हो तो काली सरसों ले लीजिए। इसके बाद हम अनाज में गेहूँ डाल देंगे। इसके बाद भोग में खील बतासे डाल देंगे। इसके बाद एक कौड़ी डाल दीजिए। इसके बाद एक सिक्का डाल देंगे। इसके बाद फूल डाल दीजिए, अगर हो तो आपके पास, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, इसके बिना भी पूजा हो सकती है। इसके बाद सिक्का चढ़ाएंगे परिक्रमा करके। तो सभी परिवार के सदस्य एक एक करके परिक्रमा करेंगे और अपने नाम का एक सिक्का चढ़ाएंगे। करके सभी सदस्यों से आप परिक्रमा कराएं और सिक्का चढ़वाएं अपने नाम का, इस तरह से। तो जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है, घर के सारे आप काम कर चुके होंगे, सारे घर वाले अंदर होंगे घर के, उसके बाद ही आपको ये दिया जलाना है। ये दिया जलाने के बाद कोशिश करना कि घर से बाहर कोई ना जाए। इसके बाद घर की जो भी महिला बड़ी होगी वो पूजा करेगी। अगर घर की महिला बड़ी नहीं है आपसे कोई, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो। इसके बाद जल से 2 बार पानी उबाल देंगे। तो इस तरह से धनतेरस की यम के दीपक की पूजा की जाती है। इसके बाद हमें दीपक को ज्यादा नहीं रखना, घर के बाहर ले जाना है उठाकर। पूजा के तुरंत बाद ही हमें ये काम करना है। तो दीपक को रखने के लिए मैंने एक प्लेट में फूल और खील डाले हैं थोड़े से। इसके ऊपर हम प्लेट में दिया रखेंगे। दिया जलाने से पहले भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है, दिया उठाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे हो रही है। अब हम दीपक को बाहर ले जाएंगे, घर के बाहर। घर के मुख्य दरवाजे पर ये दीपक जलाना होता है और दक्षिण दिशा में अगर इस दिए को आप जलाते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो ये दक्षिण दिशा में ही दिया जलाया जाता है। अगर आपके घर दक्षिण दिशा नहीं है तो आप घर के बाहर ही इसे जला दें। तो पहले जमाने में तो खुली नालियां हुआ करती थी, मोली हुआ करती थी, वहीं पर ये दिए जलाते थे। तो देखिए, मेन एंट्रेंस पर मैंने रिंग लाइट भी लगाई है ताकि आपको वीडियो में दीपक मेरा दिख सके। तो दक्षिण दिशा में मैंने दीपक को रख दिया है। इसके बाद यमराज भगवान से प्रार्थना करेंगे, जिस तरह से ये दिया जल रहा है, जिस तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतें घर के दरवाजे से ही सारी चली जाए, घर के अंदर कोई मुसीबत ना जाए, घर के अंदर कोई भी अनहोनी ना हो।
तो इस तरह से हम यम देवता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें दिए को प्रणाम करना है। इसके बाद हमें दिए के पास ज़्यादा देर तक नहीं रुकना। पूजा करने के बाद, जलाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम सीधे घर आ जाएंगे। इसके बाद हमें पलट के इसको नहीं देखना है। ध्यान रहे इस दिए को जलते हुए घर का कोई भी सदस्य ना देखे। दूसरे दिन सुबह में देखेंगे कि दीपक हमारा बुझ चुका होगा। उसके बाद जो भी सामग्री हमने डाली थी उसमें सारे सामान को आप किसी पेड़ या फिर पौधे, उस सारे सामान को पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। मैंने दिए के नीचे फूल लगाए थे। अगर आपने नीचे चावल का आसन दिया हो तो आप चावल और जो हमने दिए में सिक्का डाला था वो आप दान कर दीजिएगा किसी गरीब को। जो वेस्ट आइटम है, फूल, पत्ती, दिया, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। और जो दिए में हमने कौड़ी डाली थी उसे अच्छे से धो लेंगे पहले पानी से। उसके बाद उसमें गंगा जल छिड़केंगे। उसके बाद आप घर ले आ सकते हैं। इसके बाद जो भी सामग्री हमने ली थी उसमें से जो भी बची होगी उसको आप दान कर सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं या फिर गाय को खिला सकते हैं। तो जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया, धनतेरस के दिन शाम को यम का दीपक जलाया जाता है। कुछ घरों में तो 5 दिन तक जलाया जाता है और कुछ में धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जलाया जाता है। शाम को जब सब घर आ जाएं, आपका कोई काम बाहर का ना हो, उसके बाद ही आप दीपक जलाएं। कोशिश कीजिए दिए जलाने के बाद घर से बाहर कोई न जाए। किसी भी प्रकार की धातु का दीपक हमें नहीं जलाना है। मिट्टी का या फिर आटा का जला लीजिए। देखिए, कहा जाता है कि यम का दीपक जलाने से घर में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती है। तो सभी घरों में धनतेरस वाले दिन यम का दिया जलाया जाता है। आपने देखा होगा शाम को सभी के घरों में जलते हुए। तो इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है, पूजा की जाती है और दक्षिण दिशा में ये दिया जलाना होता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।